हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग ओवरव्यू ऑफ नर्वस सिस्टम देखेंगे। ऐसे कर करके हम लोग नर्वस सिस्टम जितना भी चैप्टर है इसमें पूरा कवर करेंगे। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हम लोग की बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। दो बॉडी के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम हो गया, एक एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, और नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है वो इम्पल्सेस को जनरेट करके और उसको बॉडी के हर एक पार्ट में सेंड करके बॉडी के हर एक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और बॉडी के हर एक पार्ट में जो रिसेप्टर होते हैं उसके थ्रू जो इम्पल्सेस जो होती है उसको रिसीव करता है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मतलब एक्ट करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है एंडोक्राइन सिस्टम से मतलब फास्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, तो पहले हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब पहले हम लोग ब्रेन के बारे में देखेंगे। ब्रेन जो होता है वो बना होता है न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल से बना होता है, और ये क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रेन जो होता है न्यूरॉन एंड सपोर्टिंग सेल से बना होता है, और जो हम लोग के स्कल में का क्रेनियम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कंटिन्यूएशन होता है नर्वस टिश्यू और ब्रेन का जो नर्वस टिश्यू होता है उसका कंटिन्यूएशन होता है। और ये स्कल में एक फोरामेन होता है, फोरामेन मैग्नम जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू ये वर्टिब्रल कैनाल के अंदर एंटर करता है, और उसके वो वर्टिब्रल कैनाल जो होती है उसको सेफ्टी पे प्रोवाइड करती है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड जो स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में वो अरेंज होते हैं 2 लेयर्स में, ठीक है। जिसको उन 2 लेयरों को, एक लेयर को ग्रे मैटर और दूसरे को वाइट मैटर बोलते हैं, ठीक है। एक को ग्रे मैटर बोलते हैं, दूसरे को वाइट मैटर बोलते हैं। जो ग्रे मैटर होता है वो बना होता है नर्व सेल बॉडीज एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर से बना होता है। ग्रे मैटर जो होता है नर्व सेल बॉडी से बना होता है एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर से बना होता है। और जो वाइट मैटर होता है वो इन दोनों से जो पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट जो है मतलब नर्व से बॉडीज और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर से जो एक्स्ट्रा पार्ट रिमेनिंग पार्ट होता है उससे वाइट मैटर बनता है, ठीक है। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है नर्व से बॉडी से बना होता है और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर, और जो वाइट मैटर होता है वो रिमेनिंग पार्ट नर्व फाइबर के रिमेनिंग पार्ट से, इनके अलावा जो और पार्ट होता है उनसे बना होता है वाइट मैटर। अब ये जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर होते हैं वो मतलब अरेंज होते हैं आउटर इनर, मतलब उनका अलग अलग। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की साइड होता है और वाइट मैटर बाहर, तो वो हम लोग देखते हैं। ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो आउटर साइड में होता है, और जो वाइट मैटर होता है वो इनर साइड होता है। इसका अपोजिट स्पाइनल कॉर्ड में होता है। एक याद कर लेना, मतलब दूसरा अपने आप अपोजिट बन जाएगा, या फिर ब्रेन का पढ़ लेना मतलब याद कर लेना, या तो फिर स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड में जो वाइट मैटर होता है वो बाहर की साइड होता है, और जो ग्रे मैटर होता है वो इनर साइड में होता है। अभी हम लोग इसको फिर बाद में जब स्पाइनल कॉर्ड पर पढ़ेंगे तो डिटेल में देखेंगे। कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है मेनिंजेस के 3 लेवल से कवर होता है, जिसको हम लोग ऐसे पैड भी करके याद करते हैं। पैड का अपोजिट ये आउटर से इनर साइड है, यहाँ से आउटर टू इनर साइड, मतलब पैड को उल्टा कर देंगे। इनर पार्ट ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर। आउटर लेयर ड्यूरामेटर होती है, एरिकनॉइड मिडल लेयर होती है एंड पायामेटर इनर लेयर होती है।
एरिकनॉइड मैटर जितनी लेयर से ब्रेन कवर होता है उतनी, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है ना, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड भी उतनी ही लेयर से कवर होता है। ठीक है, 3 लेयर से मेनिंजेस की 3 लेयर से कवर होता है, जिसमें सबसे आउटर लेयर होती है ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर होती है एरिकनॉइड मैटर एंड इनर लेयर होती है पाया मैटर। एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग सब एरिकनॉइड स्पेस बोलते हैं, सब एरिकनॉइड स्पेस बोलते हैं। सब एरिकनॉइड स्पेस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF जिसको हम लोग बोलते हैं, CSF। इन दोनों के बीच में एरिकनॉइड मैटर पाया मैटर के बीच में स्पेस होता है जिसको सब एरिकनॉइड स्पेस बोलते हैं, और इसके बीच में CSF फिल होता है। ठीक है, अब हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेनली सबसे पहले पार्ट को प्रोजेंसेफ्लॉन बोलते हैं, सेकंड पार्ट को मेसेंसेफ्लॉन एंड थर्ड पार्ट को रॉम्बेंसेफ्लॉन। और प्रोजेंसेफ्लॉन जो है ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन एंड रॉम्बेंसेफ्लॉन। अब हम लोग बात करेंगे पहले प्रोजेंसेफ्लॉन की। प्रोजेंसेफ्लॉन को मतलब फॉर ब्रेन भी बोलते हैं, प्रोजेंसेफ्लॉन को फॉर ब्रेन बोलते हैं, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन को फॉर ब्रेन बोलते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन में कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें, मतलब टेलेंसेफ्लॉन के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आते हैं, बेसल गैंग्लिया आता है, हिप्पोकैम्पस आता है, एमिगडाला और न्यूक्लियस आता है। 4 पार्ट हो गए, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, दूसरा बेसल गैंग्लिया हो गया, और तीसरा हिप्पोकैम्पस है, और चौथा एमिगडाला और न्यूक्लियस। अब डायंसेफ्लॉन में देखेंगे तो सबसे पहला थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस एंड सबथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस एंड सबथैलेमस हो गया। ठीक है, अब और मेसेंसेफ्लॉन को जो मेसेंसेफ्लॉन के कोई भी पार्ट नहीं होते, मतलब इसको सिर्फ मिड ब्रेन बोलते हैं। मेसेंसेफ्लॉन को मिड ब्रेन भी बोलते हैं। अब हम लोग रॉम्बेंसेफ्लॉन के बारे में देखेंगे। रॉम्बेंसेफ्लॉन को हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक मीटेंसेफ्लॉन एंड माइलेंसेफ्लॉन में। मीटेंसेफ्लॉन में पोन्स और सेरिबेलम आते हैं एंड माइलेंसेफ्लॉन में मेड्यूला ऑब्लंगाटा आता है। मेड्यूला ऑब्लंगाटा आता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा ले लो इसको शॉर्ट फॉर्म में, और प्लस पोन्स एंड प्लस मेसेंसेफ्लॉन, समझ लेना इतना, मतलब इन तीनों को जो मिलाकर ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, पोन्स और मेसेंसेफ्लॉन को मिलाकर ब्रेन स्टेम बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन हो गए ना, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन एंड रॉम्बेंसेफ्लॉन। प्रोजेंसेफ्लॉन के भी 2 पार्ट हैं, मेसेंसेफ्लॉन के कोई भी पार्ट नहीं है, और रॉम्बेंसेफ्लॉन के मीटेंसेफ्लॉन एंड माइलेंसेफ्लॉन पार्ट है। ये हो गया। अब इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में, और मतलब आने वाले वीडियो में इस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे, पर अभी जैसे ओवरव्यू है तो सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, हमने CNS के बारे में पढ़ लिया, ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जब आएगा तो फिर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ब्रेन के पार्ट थोड़ा देख लिए। क्रेनियल नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्रेनियल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्रेनियल नर्वस सिस्टम में हमने देख लिया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन का भी देख लिया थोड़ा बहुत, और स्पाइनल कॉर्ड का भी, जैसे पार्ट और ऊपर से वो और भी देख लिया। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया कि कितनी लेयर्स होती हैं और कैसे कितने स्ट्रक्चर्स में अरेंज होता है, ये कि कौन सी कवरिंग कवर करती है इसको, किसका कंटिन्यूएशन है, ब्रेन टिश्यू का कंटिन्यूएशन होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये सब ने हमने देख लिया। तो अब हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्रेनियल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो मेनली बना होता है न्यूरॉन से, एंड देयर
जो बॉडी के हर एक रीजन्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना होता है एंड देयर प्रोसेस, जो बॉडी के हर एक रीजन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें दो टाइप की नर्व्स आती हैं, एक क्रेनियल नर्व आती है, मतलब जो नर्व से बना होता है ना, नर्व एंड देयर प्रोसेस तो रीजन्स में प्रेजेंट होगी। तो उसके बाद जो नर्व आती है वो दो टाइप की होती है इसमें, एक क्रेनियल नर्व होती है, एक स्पाइनल नर्व होती है। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से राइज करती है और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज करती है। जो भी नर्व ब्रेन से राइज करेंगे उसको क्रेनियल नर्व बोलेंगे और जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज करेंगे उसको स्पाइनल नर्व बोलेंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स एंड प्रोसेस से बना होता है। वो जो प्रोसेस होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्रेनियल नर्व स्पाइन जो ये भी बॉडी के हर एक पार्ट में जाती है, मतलब नर्व्स एंड प्रोसेस से मिलकर बना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं और इसको इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो होता है कंसर्न होता है, मतलब रेगुलेशन करता है सोमैटिक फंक्शन का। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है सोमैटिक फंक्शन का रेगुलेशन करता है। और ये जो सोमैटिक नर्व्स होती हैं वो सप्लाई करती है स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है मस्कुलर एक्टिविटीज़, जितनी भी बॉडी में हम लोग की मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर मान लो कोई पूछ लिया तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए और मूवमेंट ऑफ द बॉडी के लिए, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसको एक और नाम दिया है क्योंकि ये वेजिटेटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है बॉडी में, मतलब उसको रेगुलेट करता है। तो इसके लिए इसका नाम वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं इसको। विसरल फंक्शन या फिर वेजिटेटिव फंक्शन के लिए कंसर्न होता है, मतलब उसको रेगुलेट करता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है। इसको इनवॉलेंटरी होता है क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और इसको दो पार्ट में, ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हम लोगों का टॉपिक हो गया। अब हम लोग आने वाली वीडियो में और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे, पार्ट्स ब्रेन में, सिनैप्स में, ये सब का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। हमने मतलब ऐसे ओवरव्यू देखा जाए तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को देखा। नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम होता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। और ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्यूकर देन होता है एंडोक्राइन सिस्टम से। और नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रेनियल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्रेनियल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अब ब्रेन के पार्ट हमने यहाँ पर देख लिया और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मली देख लिया, फिर डिटेल में बाद में देखेंगे। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है न्यूरॉन से बना होता है एंड देयर प्रोसेस जो बॉडी के डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है दो टाइप की न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती है जो ब्रेन से राइज करती है और स्पाइनल नर्व्स होती है जो स्पाइनल नर्व वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से राइज करती हैं। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।